स्टॉक्स में आज अर्निंग्स का ही इम्पैक्ट है, तो पहला नाम तो ऑब्वियसली टाटा पावर का ही रहेगा, जहां पे अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़े और अर्निंग्स के बाद शेयर थोड़ा सा आज प्रेशर के साथ, मतलब इनफैक्ट वैसे तो हर खरीदारी में 1-1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही टाटा पावर में, लेकिन हायर लेवल से ज़रूर ये थोड़ा हल्का हुआ है। जैन साहब, करना क्या चाहिए? टाटा पावर में सपोर्ट ऊपर रजिस्ट तो नहीं कर पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस पे आकर रुक जा रहा है, लेकिन अदरवाइज करा क्या जाए? सर, 2 हफ्ते हो गए हैं इसको रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करते हुए। इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। 370 आज निकालता है, नेक्स्ट वीक निकालता है, कहना मुश्किल है, बट इवेंचुअली 370 मुझे लग रहा है कि निकाल के सीधे सीधे 400 रुपये फटाक से जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके 457 तक जाएगा। तो जिसके पास है होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 370 के ऊपर क्लोजिंग का वेट कीजिए। आउटराइट 370 के ऊपर क्लोजिंग पे बाई कर लीजिएगा। 400 457 ये दो टारगेट मिल जाएंगे। तो पहला जो राय है वो आपको दी गई है टाटा पावर के संदर्भ में। दूसरा नंबर आया है टाइटन का। टाइटन के केस में भी जो नंबर्स आए हैं उसमें अनुमान से थोड़ा सा नीचे मार्जिन आया है और शायद कमेंट्री वीक है, जिसको बाजार पसंद नहीं कर पा रहा, इसके दम पर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैन साहब, ये भी एक और ऐसा नाम है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, करना क्या चाहिए टाइटन में? देखिए सर, आपने एकदम सही कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो पीएमएस म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन वाला स्टॉक, ये सब डिप्स पे बाई करना चाहिए। तो रेंज के लोअर एंड पे मुझे याद है मनी 9 पे 3126 जब रेंज का लोअर एंड चल रहा था ये नवंबर 2024 में, तब से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं कि इस स्टॉक को भरिए। जैसे अभी टाटा स्टील में हम बोल रहे हैं कि एकदम लोअर लेवल पे, रिलायंस एकदम लोअर लेवल पे है, ये सब भरिए। तो टाटा ये टाइटन तब रिकमेंड कर रहे थे। अब मिड ऑफ द रेंज आ गया है, यहाँ से धीरे धीरे अपर एंड ऑफ द रेंज 3850 जाएगा और जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट लेगा स्टॉक 4500 रुपये तक जाएगा। तो आपका नजरिया डिसाइड करेगा कि आप कितनी प्रॉफिट लेते हैं। अगर 4-6 महीने का नजरिया है तो आपको रेंज हाई मिलेगा 3850। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो रेंज का ब्रेकआउट भी आप प्ले कर सकते हैं, जिसका मिनिमम टारगेट 4500 रुपये रहेगा। तो आपको टाइटन के केस में भी एक रणनीति बताई गई है। ये नंबर्स आए हैं और नंबर्स का इम्पैक्ट नियर टर्म में एटलीस्ट देखा है, इसलिए यहाँ पर एक आपको ये बात करना भी ज़रूरी था। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकॉल, ये तीसरा नाम है जहाँ पर नंबर आए हैं, और इंडिया ग्लाइकॉल नंबर्स के बाद किस तरह से एक मूव ले रहा है, उसमें करीब करीब 3% के आसपास का ड्रॉप है नंबर्स के बाद। हालांकि नंबर्स ठीक थे, लेकिन स्टॉक में अदरवाइज थोड़ा प्रेशर है। सो क्या राय रखते हो जैन साहब इंडिया ग्लाइकॉल में? सर, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आज ब्रेकआउट आया था कप हैंडल का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ओपन हाई के साथ आया और डे लो पे ट्रेड कर रहा है। तो सुबह जिसने प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट ले लिया है अब वो फंसा है और उसकी लिक्विडेशन आ रही है। तो 1300 रुपये तक तो लिक्विडेशन आनी ही चाहिए। इसमें फ्रेश बाई तभी करना है जब ये 1480 रुपये के ऊपर अपना ब्रेकआउट सस्टेन करके स्ट्रेंथ प्रूव कर ले। प्रीएम्प्टिव जिसने सुबह लिया है वो देख लीजिए लॉस में, इसलिए प्रीएम्प्टिव में 99% मना कर देता हूँ। वॉच लिस्ट में रखिए, बेहतरीन स्टॉक है। 1480 के ऊपर क्लोज करे, आउटराइट बाई कीजिएगा। 18 1850 का टारगेट मिलेगा, फिलहाल अवॉइड कर देना चाहिए। ओके। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसके भी नंबर्स आए। नंबर्स इतने फारवर्क नहीं थे, लेकिन हाँ कमेंट्री अच्छी थी, जिसका रिएक्शन भी है। 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। थायरो केयर के भी नंबर कुछ दिन पहले ठीक ठाक देखने को मिले थे। आप क्या राय रखते हो मेट्रोपोलिस में? मेट्रोपोलिस में सर आज 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है 1838। एक दो सेशन लगा के इसको तोड़ेगा और ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 1920 के आसपास है, वहां टेस्ट करने जाएगा। बट इस पूरी रैली में 1920 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग जब डाउन मूव आएगा ये 1540 रुपये तक आ सकता है। एक इन्फो एज को और देखना, आज की बोर्ड मीटिंग भी है और स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी यहाँ पर फैसला हो सकता है। सो ये कैसे आप देख रहे हो? देखिए ये स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स टाइप ऑफ स्टॉक लग रहा है, और जो इमीडिएट सपोर्ट था 7450 उसको तोड़ के वापस ऊपर आ रहा है। तो इसमें भी अगर मगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और क्लाइमेक्स तो क्लियर है, कंफर्म है। तो मोस्ट लाइकली बियर्स ही जीतेंगे इसमें, मतलब 90% चांस है कि बियर्स जीतेंगे। जिनके पास है उनको करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 7550 का। उसके नीचे कतई रहना है, क्योंकि 7550 टूटा तो पहला टारगेट इसमें 6500 बनेगा। पहला टारगेट बोल रहा हूँ, ना कि फाइनल टारगेट। पहला ही टारगेट 6500 बनेगा और ओवरऑल नीचे में कहीं भी 5000 तक आ सकता है। अभी तराजू अगर आप रखेंगे तो 70% ये बेयर्स के फेवर में इंक्लाइंड है। 7550 टूटने के बाद ये एकदम से 90% इंक्लाइंड हो जाएगा। हाँ, तो
थोड़ा सा वीक साइड पे रह सकता है। वैसे भी आम तौर पे जो इसका फंडामेंटल भी अगर मैं रीज़न जोड़ दूं, आम तौर पे किसी भी शेयर में एडजस्टमेंट के बाद, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के बाद वो कुछ समय के लिए हल्का हो ही जाता है। नेस्ले आपके सामने है, बजाज फिनसर्व आपके सामने, ऐसे बहुत सारे नाम और गिनाए जा सकते हैं। आईएक्स और देखिए जैन साहब, ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में है और आज थोड़ा मूव आया है। इसके जो मंथली वॉल्यूम के नंबर आए हैं वो भी अच्छे साइड पर आए हैं। सो वो बढ़त है तो ट्रिगर तौर पर कामकाज भी कर रही है। करना क्या चाहिए इसमें? सर इसमें कप नैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोअर थर्ड क्वाड्रेंट में ब्रेकआउट है जो जनरली बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। बट नॉनदलेस ब्रेकआउट है तो एक बार एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप कि इसमें 199 तक की अपमूव मिल सकती है। लेकिन क्या इस ब्रेकआउट को मैं प्ले करूंगा? पैटर्न बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन लोकेशन खराब है। इस लोकेशन पे 100 में से 70-75 ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, और वो जो 25% चलते हैं वो पकड़ने की मतलब मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। मैं हाइस के पास ब्रेकआउट बहुत अच्छे पकड़ता हूँ। मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह है, लेकिन केवल टेक्निकल्स के आधार पर किसी को जज करना है तो 199 200 तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो आईएक्स करीब करीब 180 है, लेकिन 200 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा। तो ये वो सब स्टॉक जहाँ पर खबरें हैं, न्यूज़ है, ट्रिगर है, इनके दम पे कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।